महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। 2 सीनियर आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। महाकुंभ में व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। 5 विशेष सचिव भी भेजे गए। बजट सत्र पहले मोदी सरकार की सर्वदलीय बैठक। आज संसदीय चर्चा के लिए सहयोग की अपील। दिल्ली में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी की विकसित दिल्ली संकल्प रैली। बोले दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम बोले यमुना का पानी प्रधानमंत्री भी पीता है क्या? हरियाणा बोले मोदी को जहर देकर मारेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम ने घिनौनी आरोप लगाए। पीएम मोदी का आप पर तंज। कहा हार के डर से आपदा वाले घबरा गए हैं। जो लोग जानबूझकर गलत नियत से पाप करते हैं उन्हें ना तो दिल्ली कभी माफ करती है और ना ही देश। पीएम मोदी ने कहा दिल्ली में बनने वाली बीजेपी सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। सभी वादे समय सीमा के अंदर पूरे किए जाएंगे। यह मोदी की गारंटी है। दिल्ली चुनाव पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा जो पार्टी सकारात्मक एजेंडा और एक विजन के साथ आती है जनता उसे ही चुनती है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तो दिल्ली में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आएगी। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने कहा दिल्ली में भाजपा का कमल खिलने वाला है। आपकी जमीन पूरी तरह से खसक चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस जो कहती है वह करती है। गारंटी सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि जनता का हक है। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस का वादा। सत्ता में आए तो कराएंगे जातिगत जनगणना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा पीएम मोदी का मार्गदर्शन लेकर दिल्ली में भाजपा सरकार बनाएंगे। लोगों में अरविंद केजरीवाल के प्रति गुस्सा है। बीजेपी दिल्ली के दिल में है। संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा उन्होंने महाराष्ट्र को कैसे जीता है सबको पता है। अगर महाराष्ट्र का ही फॉर्मूला दिल्ली में लगाएंगे तब बीजेपी को प्रचार की भी जरूरत नहीं। दिल्ली चुनाव पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को बेइज्जत करने का काम किया। फर्जी कहा। ग्रेटर कैलाश से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों इंडस्ट्रियल यूनिट हैं। उनका उसे बिना ट्रीट किए अगर आप यमुना में डाल रही हैं तो वो अपराध है। सौरभ भारद्वाज का राहुल गांधी पर हमला। कहा शीशे के घरों में रहने वाले लोग दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। संदीप दीक्षित का हमला। विपक्षी गठबंधन का छोटा सा हिस्सा उनका कोई बड़ा वजूद नहीं। एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र। यमुना में जहर। केजरीवाल का आरोप शांति सुरक्षा के लिए खतरा। सीएम आतिशी ने एलजी के लेटर का जवाब दिया। लिखा आप दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही। आतिशी का एलजी पर पलटवार। का आपको दिल्ली के लोगों की चिंता होती तो आप हरियाणा सीएम से बात करते। राजस्थान विधानसभा में सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की बैठक की अध्यक्षता। एमपी सीएम मोहन यादव ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोही हारा के साथ की बैठक। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में आईटी रेड। सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप के कमीशन एजेंट्स के घर दफ्तर में कार्रवाई। 100 से अधिक अफसर कर रही हैं जांच। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी। 16 वोट पक्ष में 11 का विरोध। इसरो ने रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से 100वां मिशन किया लॉन्च। अंतरिक्ष में भेजा जीएसएलवी F-15 रॉकेट। बुराड़ी में ढही 4 मंजिला इमारत। 32 घंटे बाद मलबे से सुरक्षित निकला 4 लोगों का परिवार। लखनऊ में बड़ा हादसा। दुकानों में घुसा अनियंत्रित ट्रक। 3 लोगों की मौत और कई घायल। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी। धुंध की पतली परत छाई। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रही हैं सहारा। खरगोन के गर्ल्स हॉस्टल में धर्मांतरण की कोशिश। वार्डन ने बाइबल पढ़ने को मजबूर किया। बीईओ ने जांच के लिए बाद लिया एक्शन। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल। 10 घंटे से पहले ही मुठभेड़ में किया हत्यारे को गिरफ्तार। महाराजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गौ तस्कर से हुई मुठभेड़। शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मेरठ पुलिस की देर रात बदमाश से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। अमेठी में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश मुराई के पूर्व में युवक को गोली मारकर हुआ था फरार। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर हुई मौत, एक घायल। गोलियों की गूंज से दहला मुजफ्फरनगर, 4 से 5 युवकों ने 2 युवकों को मारी गोली, एक युवक की इलाज के दौरान मौत। कन्नौज में बैंक के लिपिक ने सुरक्षा कर्मियों से किया अभद्रता, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगरा में नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी बनी आग का गोला, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। मेरठ पुलिस ने गिरोह का किया भांडाफोड़, पशुओं की हत्या कर होटलों पर बेचते थे मीट, मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, घटना की जानकारी के बाद इलाके में मची सनसनी। झांसी के रेलवे स्टेशन पर चले लाठी डंडे, टॉयलेट से निकलने में युवक को हुई थी देर, ठेकेदार ने झाड़ू के डंडे से पीटा। बाराबंकी पुलिस का हैरान करने वाला खुलासा, सगे भाई ने किराना दुकान में टप्पेबाजी कर उड़ाया था रुपयों भरा बैग। जालौन में चोरों ने दिन दहाड़े घर का ताला तोड़ चोरी की वारदात को दिया अंजाम, घर में रखी 10,000 रुपए की नकदी व लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार। अमेठी पुलिस ने फर्जी दरोगा का किया भांडाफोड़, यूपी पुलिस का दरोगा बन लोगों पर जमा रहा था धौंस। गाजियाबाद क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अलग अलग राज्यों में शराब तस्करी करने वाले तस्कर को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में लूट की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2.5 घंटे में किया घटना का खुलासा। एक्शन मोड में उन्नाव पुलिस, कच्ची शराब बनाई तो खैर नहीं, उन्नाव में 24 ठिकानों पर की छापेमारी। बरेली में ई रिक्शा चोरों से पुलिस की मुठभेड़, फायरिंग में एक रिक्शा चोर को लगी गोली, घेराबंदी कर पुलिस ने 2 चोरों को दबोचा। आगरा में टप्पेबाजी करने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 सदस्यों के पैर में लगी गोली। करौली में बिजली विभाग की लापरवाही, वृद्ध महिला के घर के ऊपर से मना करने के बावजूद जबरन डाल दी विद्युत लाइन। अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान अलास्का में क्रैश, लैंडिंग के दौरान हादसा, पायलट ने पैराशूट की मदद से बचाई जान। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम को भेजा न्योता, 4 फरवरी को व्हाइट हाउस पहुंचेंगे नेतन्याहू, ट्रंप की नई सरकार में पहले मेहमान। ट्रंप का सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर, 6 फरवरी तक इस्तीफा देना होगा, 8 महीने की सैलरी मिलेगी। सर्बिया में प्रधानमंत्री का इस्तीफा, नवंबर में रेलवे स्टेशन का छज्जा गिरने से 15 लोग मरे थे, नाराज छात्र देश भर में कर रहे थे प्रदर्शन। साउथ कोरिया में एयरपोर्ट पर प्लेन में लगी आग, 3 घायल, 176 को निकाला सुरक्षित, 1 महीने पहले विमान हादसे में 189 लोग मारे गए थे। नॉर्थ गाजा में लौटे 3 लाख फिलिस्तीनी, इजरायल ने वापसी की मंजूरी दी, गाजा में शवों को निकाल रही रेड क्रॉस। ट्रंप ने जस्टिस डिपार्टमेंट से 12 अफसर निकाले, ट्रंप के खिलाफ जांच में थे शामिल, 2020 में चुनाव नतीजे पलटने का आरोप। हम बातचीत करना चाहते हैं लेकिन कीव तैयार नहीं, राष्ट्रपति पुतिन बोले जेलेंस्की है सबसे बड़े कारण। अमेरिका ने लिंग परिवर्तन पर लगाया बैन, ट्रंप ने किया कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर। कनाडा के आक्षेपों को भारत ने किया खारिज, कहा वे हमारे आंतरिक मामलों में खुद कर रही हस्तक्षेप। तिब्बत में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी में क्राउन प्रिंस से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा। लाल सागर में हांगकांग के कार्गो शिप में विस्फोट, आग लगने के बाद चालक दल ने छोड़ा जहाज। ब्रिटेन को पसंद आया भारत का एआई मॉडल, स्पीकर हॉयल बोले इससे यूके की संसदीय प्रक्रिया को बेहतर हो सकती है। अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच को वापस लाने पर जोर, डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क से मांगी मदद। परमाणु ताकत बढ़ा रहा उत्तर कोरिया, अमेरिका से तनाव के बीच किम जोंग ने किया उत्पादन बेस का दौरा। आधुनिक होगा म्यूजियम, मोनालिसा के लिए बनेगा विशेष कमरा, राष्ट्रपति मैक्रोन ने की बड़ी घोषणा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, अमेरिका से मिलने वाली विदेशी सहायता की गई निलंबित। कांगो में विद्रोहियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, किशानसा में विदेशी दूतावासों पर हमले। बांग्लादेश में रेलवे कर्मचारियों ने की हड़ताल, थमे ट्रेनों के पहिए, यात्री और माल परिवहन प्रभावित।
400 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में भी 400 अंक की बढ़त। डेंटा वाटर का शेयर 11% ऊपर 325 पर लिस्ट। तीसरी तिमाही में हुंडई मीटर का मुनाफा 19% घटा। सोने चांदी के दाम में रही गिरावट, गोल्ड 84 रुपए कम होकर टीवीएस की तीसरी तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा।